फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। एबीसीडी ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर लिया। एबीसीडी समचतुर्भुज है। दर्शाइए कि बीकर एसी, बीकर जो एसी है वो कोण ए और सी को, कोण ए और सी दोनों को क्या करता है, समद्विभाजित यानी दो बराबर भाग में बांटता है। तो इसका नाम कर देते हैं 1 2 3 4, यानी 1 और 2 बराबर होगा, 3 और 4 बराबर होगा, ठीक ना। उसके बाद बीकर बीडी जो है ये भी क्या करता है, बी और डी को समद्विभाजित करता है, यानी 5 6 सॉरी 6, इधर 7, इधर 8, दोनों क्या होगा 6 और 7, 5 और 6 बराबर होगा, 7 और 8 बराबर होगा, ठीक ना। आपको यही दिखाना। चलिए, दिया है, क्या दिया दोस्तों, क्या दिया, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज एबीसीडी क्या है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। उसका सिद्ध करना, सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना है कि बीकर एसी दो को दिया, ठीक है ना, बीकर बीकर एसी कोनों ए और सी दोनों को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। उसका दूसरा नंबर में क्या दिया, बीडी, बीकर बीडी, बीकर बीडी कोनों, इसको बी और डी दोनों को क्या करता है, दोनों को समद्विभाजित करता है, ठीक ना, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। यहाँ भाजित को अच्छा से, उसके बाद आप प्रमाण करते हैं। देखिए दोस्तों, ये दोनों बराबर कैसे होगा, 1 और 2 बराबर होगा, 3 और 4 कैसे होगा, अगर एबीसी और एडीसी दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्वांगासन दिखा देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एडीसी में, एबीसी और एडीसी में, ठीक, एबी बराबर एडी बराबर सॉरी एबी बराबर एडी होगा, एबी बराबर एडी, ठीक ना। एबी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या होगा, एडी होगा। क्यों, क्योंकि दिया है समान चतुर्भुज की सारी भुजा क्या होता है, बराबर होता है, तो इसको दिया है, लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये बीसी बराबर सीडी होगा, या फिर डीसी, बीसी बराबर क्या, डीसी लिख सकते हैं। ये भी क्या है, दिया है। क्यों, दोनों क्या समचतुर्भुज का भाग है। उसके बाद एसी बराबर एसी, एसी बराबर एसी, ये एसी जो है दोनों तीनों मैंने दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, ठीक है ना, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में रहता है उसको उभयनिष्ठ बोला जाता है, ठीक है ना। इसलिए भुजा 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 यानी साइड 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 सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज ए डी सी। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम आ गया तो इसका संगत भाग क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका संगत भाग कौन होगा, ये वाला कौन, ठीक ना, इधर वाला कौन और इधर वाला कौन। इसको अगर नामकरण हम लोग नहीं भी देते तो भी चल जाता दोस्तों, ठीक ना। तो क्या नाम दे दिए तो चलिए सुविधा हो जाएगा, या फिर नाम नहीं देंगे फिर भी चलेगा। तो बी ए सी इधर वाला और इधर वाला डी सी ए, ठीक, क्या होगा, बराबर होगा। नाम, चलिए कौन एक, इधर कौन होगा, कौन एक बराबर, इसको नाम नहीं देते दोस्तों, नाम देने से थोड़ा अटपटा लग रहा है, तो नाम हम हटा देते हैं, ठीक। नाम देने से थोड़ा समझाने में प्रॉब्लम हो रहा है। बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर क्या होगा, डी ए सी बराबर क्या होगा, एंगल डी ए सी, ठीक ना। तथा
BCA, एंगल BCA बराबर क्या होगा, DCA, एंगल DCA। ये क्या होगा, कहाँ से होगा, CPCT से, ठीक ना, CPCT से। CPCT का मतलब क्या, अगर त्रिभुज, दो त्रिभुज बराबर सर्वांगसम आ गया तो उसका संगत भाग क्या होता है, बराबर आता है। तो देखिए इस प्रकार क्या होगा, AC, इसलिए AC, विकर्ण AC, विकर्ण विकर्ण क्या होगा, AC कोनो, कोनो अतः करके लिखते हैं, अतः, अतः विकर्ण ऐसी कोनो A और C दोनों को समद्विभाजित करता है, ठीक है ना, समद्विभाजित करता है। ये आपका हो जाएगा प्रूव, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा प्रूव। इसी प्रकार विकर्ण AC कोनो B और D दोनों को क्या करेगा, समद्विभाजित करता है, ठीक। ये भी आपका हो जाएगा प्रूव, ठीक है। लेकिन आप बनाना चाहो, फिर यहाँ विकर्ण AC नहीं होगा, BD होगा, विकर्ण BD। AC क्या होगा ऊपर में, विकर्ण BD कोण B और D को समद्विभाजित करता है, ठीक ना। इसी प्रकार करके आप लिख सकते हैं, लेकिन आप बनाना चाहो तो बना, चलिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ठीक है, बना के दिखा दे रहा हूँ। त्रिभुज इधर वाला BD के लिए ABD, ठीक ना, ABD और त्रिभुज ABD लिए, उसके बाद ABD इधर वाला त्रिभुज, उसको उधर वाला के लिए क्या CBD, ठीक ना, CBD BD। अब देखिए AB बराबर BC होगा, AB बराबर BC, AB बराबर क्या होगा BC, या CB बराबर BC, ठीक ना। ये क्या है, दिया है। अब ध्यान दीजिए ABD इधर वाला त्रिभुज और उधर वाला त्रिभुज, ठीक ना, CBD, ठीक ना। तो AB और BC क्या होगा, बराबर होगा, क्यों, क्योंकि समचतुर्भुज का भाग है, ठीक ना। उसके बाद AD बराबर क्या होगा, CD होगा, AD बराबर CD होगा, क्यों, ये भी दिया है, क्यों, समचतुर्भुज का भाग। उसके बाद BD बराबर BD बराबर BD, क्यों, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ होगा। तो इसलिए त्रिभुज, इसलिए क्या होगा, भुजा 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 भुजा, यानी साइड 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 सर्वांग समता नियम से क्या होगा, त्रिभुज ABD सर्वांगसम क्या आ जाएगा, त्रिभुज CBD। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो उसका संगत भाग भी क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए ABD तो कौन ABD बराबर क्या होगा, CBD, कौन CBD, ठीक है। उसके बाद ADB, कौन ADB बराबर क्या होगा, कौन CDB, कौन CDB यहाँ से होगा, CPCT से होगा, ठीक है ना। ये देखिए इस पर अतः यहाँ करके आप लिख सकते हैं विकर्ण BD, विकर्ण क्या होगा BD कोनो B और D दोनों को समद्विभाजित करता है, ठीक ना, समद्विभाजित करता है, ठीक। देखिए दोस्तों, आप इसी प्रकार करके यहाँ भी वीडियो को मतलब क्वेश्चन को खत्म कर सकते थे, लेकिन आप अगर बनाना चाहते हैं यहाँ भी बना सकते हैं। ये बना देने से और क्लियर हो जाता है, ठीक ना, तो ये आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।